फिलिप्पी में आगमन और सुसमाचार का प्रचार। पौलुस और सिलास फिलिप्पी में पहुंचे, जो एक रोमन कॉलोनी और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के लोग अपनी विविध संस्कृतियों और धर्मों के साथ जीवन जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार से अनजान थे। पौलुस और सिलास ने फिलिप्पी में कदम रखते ही वहां के लोगों से मिलना शुरू किया। वे नदी के किनारे गए, क्योंकि वहां कुछ यहूदी महिलाएं प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होती थीं। पौलुस ने वहां उन महिलाओं को सुसमाचार सुनाना शुरू किया। उनमें से एक महिला, जिसका नाम लिडिया था, पौलुस की बातों को ध्यान से सुन रही थी। लिडिया एक व्यापारी थी और परमेश्वर की उपासिका थी, लेकिन उसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना था। पौलुस ने उसे यीशु के बारे में बताया और वह तुरंत विश्वास करने लगी। लिडिया ने पौलुस और सिलास को अपने घर बुलाया और उन्होंने उन्हें वहां ठहरने की पेशकश की। यह पहला कदम था जहां परमेश्वर ने फिलिप्पी में सुसमाचार के प्रचार को आरंभ किया। पौलुस और सिलास कई दिनों तक सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वे सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां वे उन लोगों से मिलते जो परमेश्वर को जानने के इच्छुक थे। लेकिन इस शांत वातावरण के बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। शहर में एक दासी लड़की थी जो भविष्यवाणी करने की शक्ति रखती थी, लेकिन यह शक्ति परमेश्वर से नहीं, बल्कि एक दुष्टात्मा से आई थी, जिसने उसे जकड़ रखा था। उसके स्वामी उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते थे। वे उसकी इस शक्ति से बहुत धन कमाते थे, क्योंकि लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए बड़ी रकम चुकाते थे। लड़की का पौलुस और सिलास का पीछा करना। एक दिन जब पौलुस और सिलास प्रार्थना के लिए जा रहे थे, वह लड़की अचानक उनके रास्ते में आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह बेचैनी से भरी हुई थी। जैसे ही उसने पौलुस और सिलास को देखा, वह जोर से चिल्लाने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। शुरुआत में पौलुस ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि परमेश्वर के काम में बाधाएं आएंगी, लेकिन यह लड़की हर दिन उनके पीछे आती और यही बात बार बार चिल्लाती। वह जहां भी जाते, वह उनका पीछा करती। पौलुस और सिलास के चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग लड़की की बात सुनकर हंसने लगे, तो कुछ उसे गंभीरता से लेने लगे। पौलुस का हस्तक्षेप। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पौलुस ने लड़की के दर्द और उसकी दुष्ट स्थिति को समझा। वह केवल परमेश्वर के नाम की जय जयकार नहीं कर रही थी, बल्कि दुष्टात्मा के प्रभाव में होने के कारण वह सुसमाचार के काम को बाधित कर रही थी। पौलुस ने अंततः उस लड़की की ओर पलट कर देखा। उसकी आंखों में करुणा और दृढ़ता का अद्भुत मेल था। वह जानता था कि इस लड़की को केवल परमेश्वर ही मुक्त कर सकते हैं। पौलुस ने दृढ़ स्वर में कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं कि इस लड़की को छोड़ दे। जैसे ही पौलुस ने ये शब्द कहे, लड़की का शरीर कांपने लगा। उसने जमीन पर गिरकर चिल्लाया। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध होकर यह दृश्य देखने लगे। अचानक वह शांत हो गई। दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़कर चली गई। लड़की ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति और आजादी का भाव था। लड़की के स्वामी का क्रोध, लड़की के स्वामी यह सब देखकर गुस्से से भर गए। उनके लिए यह लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि कमाई का साधन थी। दुष्टात्मा के चले जाने के बाद वह भविष्यवाणी करने की शक्ति खो चुकी थी। अब उनके धन कमाने का जरिया खत्म हो गया था। स्वामी चिल्लाते हुए बोले, इन लोगों ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया। यह यहूदी हमारे शहर में आकर हमारी परंपराओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए शहर के चौक में ले गए। वहां उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और पौलुस और सिलास के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। आधी रात का समय जेल के अंदर गहरा अंधकार छाया हुआ था। दीवारों पर सीलन और बदबू फैली थी। वहां कैदियों की हल्की हल्की आवाजें और जंजीरों की खनक सुनाई दे रही थीं। पौलुस और सिलास ने अपने दर्द और घावों की परवाह किए बिना
परमेश्वर की स्तुति जारी रखी। उनके भजन और प्रार्थना की आवाज पूरे जेल में गूंजने लगी। कैदी उनकी आवाज सुनकर शांत हो गए थे। जिन कैदियों ने कभी आशा के बारे में नहीं सोचा था, उनके दिलों में अजीब सी शांति और जिज्ञासा पैदा होने लगी। अचानक भूकंप का आना, आधी रात के समय जब पौलुस और सिलास स्तुति कर रहे थे, अचानक जमीन कांपने लगी। यह कोई साधारण कंपन नहीं था। यह भूकंप इतना जोरदार था कि जेल की नींव हिलने लगी, दीवारें झुकने लगीं, लोहे के गेट खड़खड़ाने लगे और हर दिशा से पत्थरों के गिरने की आवाजें आने लगीं। पूरे जेल में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। भूकंप की ताकत से जेल के सारे दरवाजे खुल गए। जंजीरें जो कैदियों के हाथ और पैरों को जकड़े हुए थीं, अपने आप टूट गईं। कैदियों की प्रतिक्रिया, जेल के अंदर कैदियों के बीच भय और आश्चर्य का माहौल बन गया। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक यह क्या हुआ। उन्होंने अपनी जंजीरों को गिरते हुए देखा और दरवाजों को खुला पाया। कुछ कैदियों ने सोचा कि यह भागने का मौका है, लेकिन पौलुस और सिलास का भजन और उनकी शांति देखकर उन्होंने भागने का विचार छोड़ दिया। उनकी आत्मा में पहली बार कुछ अलग अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे यह चमत्कार परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण है। जेलर का डर और आत्महत्या का प्रयास। जब भूकंप के कारण जेल के दरवाजे खुल गए, तो जेलर, जो जेल के बाहर अपने कक्ष में सो रहा था, चौंक कर जाग गया। उसने जल्दी से जेल का निरीक्षण किया और यह देखकर घबरा गया कि सभी दरवाजे खुले हैं। जेलर ने तुरंत तलवार निकाली और आत्महत्या करने का निर्णय किया। उसे लगा कि कैदी भाग चुके हैं और रोमन कानून के अनुसार कैदियों के भागने की सजा जेलर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, पौलुस ने अंधेरे में से जोर से आवाज लगाई, रुको, अपनी जान मत लो, हम सब यहीं हैं। जेलर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और दौड़ता हुआ गहरे जेल में पौलुस और सिलास के पास गया। जेलर का आत्मसमर्पण। जेलर ने कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने महसूस किया कि यह परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था। जेलर ने कांपते हुए कहा, मुझे बताइए, मैं उद्धार कैसे पा सकता हूं? पौलुस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। जेलर का घर और परिवर्तन। जेलर ने तुरंत पौलुस और सिलास को जेल से बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनके घावों को धोया, जो कोढ़ों की मार से बुरी तरह घायल हो चुके थे। जेलर ने अपने परिवार को बुलाया और पौलुस और सिलास ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया। उस रात जेलर और उसका पूरा परिवार मसीह में विश्वास लाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया।